हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फर्स्ट बुक जो क्लास 12th के अंदर है। तो बुक का नाम है हमारे क्या चीज, पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट, ये है हमारी बुक का नाम। इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले ही कि आखिर ये पार्टनरशिप होती क्या है और हमें ये अकाउंट क्यों करना है, इसका पर्पस मतलब क्या चीज है। एक टाइप से हमें ये सब चीज इसके बारे में हम लोग कंप्लीट जानने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, क्लास 11th में आप लोगों ने जो अकाउंट पढ़ी थी उसमें होता क्या था कि एक ऑनर होता था। क्या होता था? एक ऑनर होता था, वही सारे काम करता था। यही क्या करता था? यही मीटिंग भी अटेंड करता था और यही क्या करता था? यही डिसीजन भी लेता था कि आखिर बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। और यही क्या करता था भाई? यही सब, और भी मैनेजमेंट का काम करना हो गया, और मतलब जितने भी और भी बहुत सारे जो जो काम थे ना, वो इस अकेले ऑनर को ही करना होता था। ठीक, और यही क्या करता था? फिर यही कैपिटल भी लगाता था, है ना, और फिर यही सारे काम करता था। अब जरा खुद ही सोचना है कि अकेला इंसान या अकेला ऑनर क्या एक साथ दो जगह मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? क्या वो उसी समय पर और बेटर डिसीजन ले सकते हैं? क्या वो मैनेजमेंट का काम एक ही समय पर कर सकते हैं? तो ये सब काम इकट्ठे एक समय पर तो नहीं हो सकते। ठीक, क्योंकि अकेले इंसान आखिर कितना एफर्ट करेंगे, उनकी एफर्ट्स क्या होगी भाई? ये एफर्ट आखिर ज्यादा थोड़ी ना कर पाएंगे। ये तो मैंने बस 3 ही काम लिखवाए, बल्कि काम तो और भी होते हैं ना। तो इनके जो एफर्ट्स हैं, इनके क्या है, जो एफर्ट्स हैं वो क्या होंगे बेसिकली जी? इनके एफर्ट्स तो लिमिटेड होंगे। अब मुझे बताओ, खुद ही सोचना जरा, पॉसिबल ही नहीं है ना एक साथ दो जगह मीटिंग करना, ऊपर से फिर डिसीजन भी लेना, मैनेजमेंट भी करना। आखिर ये अकेले कितने काम करेंगे? अकेला ओनर है, और ये और इन्होंने जो कैपिटल लगाई है ये भी तो इनकी लिमिटेड होगी ना। इनके पास आखिर पैसा इतना थोड़ी ना होगा कि ये बहुत सारा पैसा लगा सके बिजनेस के अंदर। कैपिटल भी तो लिमिटेड होगी भाई। जब इनका कैपिटल लिमिटेड है, इनके ये एफर्ट्स भी लिमिटेड है, तो क्या लगता है इनका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा? जी बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट भी तो इनका क्या होगा? लिमिटेड होगा। जब इनके एफर्ट्स लिमिटेड है, इनकी कैपिटल लिमिटेड है, तो इनका प्रॉफिट भी तो लिमिटेड होगा ना। और क्लास 11th की जो आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी थी अब तक, वो थी आपकी यही वाली, जिसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, वो होती है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट। ठीक, सोल प्रोप्राइटर, सोल का मतलब क्या? सिंगल, एक। प्रोप्राइटरशिप का मतलब ऑनर, यानी कि अकेला ऑनर, वही सारे काम करता है अकेला ऑनर। ठीक, तो अब अकेला ऑनर ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, उसकी कैपिटल लिमिटेड होगी, उसके एफर्ट्स भी लिमिटेड होंगे। जब उसकी कैपिटल लिमिटेड है, उसकी एफर्ट्स भी लिमिटेड है, तो जाहिर सी बात है उसका प्रॉफिट भी क्या होगा जी? उसका तो फिर प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा। ठीक, तो अगर उसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, ठीक, तो उसे क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे पहली बात तो उसे अपनी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। उसको ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर, तभी तो उनका बिजनेस एक्सपेंड करना है ना, उन्हें अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करना है। अच्छा, क्या पैसे लगाने से काम हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं भाई। एफर्ट्स कौन लगाएगा? एफर्ट्स भी तो लगाने पड़ेंगे ना। उसको क्या करना पड़ेगा बेसिकली? अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में देखिए कहा जाए कि अगर ओनर को क्या करना है? अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। क्या करना है? एक्सपेंड करना है। तो वो सिंपल से 2 काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे पहला वो अपने कैपिटल को क्या कर दें? सबसे पहला वो अपने कैपिटल को इंक्रीज कर दे, यानी कि वो और पैसा लगाए बिजनेस के अंदर। दूसरा क्या कर दे भाई? वो अपने एफर्ट्स को भी इंक्रीज कर दे, वो और ज्यादा मेहनत करे। ठीक, तो उनके बिजनेस का क्या हो जाएगा बेसिकली? एक टाइप से एक्सपेंड हो जाएगा, वो एक्सपेंशन हो जाएगा बिजनेस का, जिससे क्या होगा? वो और ज्यादा प्रॉफिट भी कमाएंगे। भाई हर कोई चाहता है ज्यादा प्रॉफिट कमाना। ठीक, अच्छा अब बताओ, वो कैपिटल यानी कि वो और पैसा आखिर कैसे लगा सकते हैं? ठीक, क्योंकि उसकी कैपिटल तो लिमिटेड है।
ठीक, तो आखिर वो और पैसा कहाँ से लेके आया? तो सबसे पहला आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्या चीज? कि वो लोन ले ले। ठीक, चलिए ये तो हो गया कि वो लोन ले लेगा तो कैपिटल तो इंक्रीज हो ही जाएगी, उसने लोन लिया और बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज कर दी। ठीक, अच्छा चलिए ये तो हो गया। एफर्ट्स की बात करते हैं। भाई उसको ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, तो वो क्या करे भाई? वो क्या कर ले? क्या वर्कर को रख ले? वर्कर को भी तो रख सकता है ना, इससे क्या होगा कि वर्कर उसकी जगह काम कर लेंगे। अगर इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया तो बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक, अच्छा कैपिटल का सॉल्यूशन लोन से नजर आ रहा है और एफर्ट्स का सॉल्यूशन वर्कर से नजर आ रहा है कि अगर हमारे पास ये दोनों हो जाए, इससे तो हमारी कैपिटल सॉल्यूशन हो जाएगी और इससे हमारी एफर्ट्स का भी सॉल्यूशन हो जाएगा और हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा। बट मेरी बात को ध्यान से सुनना, लोन लिया है, बिजनेसमैन को बिजनेस में कैपिटल लगाना है, तो उसने क्या करा? लोन ले लिया और बिजनेस में लगा दिया। अब मुझे खुद ही सोच के बताना जरा कि लोन लिया है अगर, तो क्या लोन का पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा? भाई लोन की तो रीपेमेंट होती है यार। ठीक, लोन की क्या होती है? रीपेमेंट होती है। हमें तो इसे वापस करना पड़ता है लोन को, हम इसको रख नहीं सकते हैं। हमें एक डेट गिवन होगी, उस डेट पे हमें ये वापस करना पड़ता है लोन को। अच्छा, लोन को क्या सिर्फ ऐसे ही वापस करेंगे कि अगर 1 लाख का लोन लिया तो 1 ही लाख वापस कर दो? बिल्कुल नहीं भाई, उस पे तो हमें ब्याज भी देना पड़ता है, उस पे तो हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। यानी कि अगर मान लो बाई चांस फर्म ने क्या कमा लिया, लॉस कमा लिया, तो उसे इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक, और अगर हर साल वो लॉस ही कमाते जा रहे हैं, इंटरेस्ट तो देना ही देना है, साथ ही साथ रीपेमेंट भी करनी है, कहां से हो पाएगा? तो लोन वाला ऑप्शन तो कैंसिल। ठीक, लोन लेना बेकार। क्यों बेकार है? क्योंकि हमें लोन को वापस भी करना पड़ता है और विद इंटरेस्ट भी करना पड़ता है। अच्छा, एफर्ट्स की बात करते हैं जरा। वर्कर, अब हमने अगर वर्कर को हायर कर लिया, उन्हें हमने काम पे लगा दिया, तो क्या वो फ्री में काम कर लेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्हें तो हमें क्या देनी पड़ती है भाई? वेजेस भी तो देनी पड़ेंगी। अगर हमने एम्प्लॉय को रख लिया तो सैलरी तो देंगे। बेशक बिजनेसमैन कमाए या ना कमाए, बेशक वो लॉस में जा रहा हो, भाई वो इनको तो पैसा देगा ही देगा, इनको तो वो वेजेस देगा ही देगा, सैलरी देगा ही देगा। तो भाई एफर्ट्स भी कहाँ से हुए? यहाँ तो और ज्यादा हमें रिस्क नजर आ रहा है। तो यानी कि वर्कर भी यहाँ पे क्या हो गए? भाई नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। हमें कोई दूसरा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाए, जिससे हमारे एफर्ट्स भी इंक्रीज हो जाए। अब एक नाम ऐसा बताऊंगा जिससे क्या होगा, आपकी कैपिटल की भी सॉल्यूशन हो जाएगा और आपके एफर्ट्स का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। कौन सा नाम है वो आखिर ऐसा? जी वो है पार्टनर। कि अब अकेला पार्टनर मत बनो, अब दूसरा पार्टनर भी ले आओ, अपने आप को लोगों के साथ जोड़ो। ठीक, अब एक ऑनर से काम नहीं होगा, अब आपको एक नया पार्टनर चाहिए। अच्छा, नया ऑनर चाहिए, बेसिकली एक टाइप से कह सकते हैं। एक से ज्यादा करने पड़ेंगे ऑनर। अगर एक से ज्यादा ऑनर होंगे, खुद ही सोचना जरा, अगर ये ऑनर आ गया एक और, अभी तक तो एक ही ऑनर था, तो उसकी कैपिटल भी लिमिटेड थी और उसके एफर्ट्स भी क्या थे? लिमिटेड थे। अब अगर एक और ऑनर हो गया तो क्या वो कैपिटल नहीं लगाएगा? जी बिल्कुल लगाएगा। ठीक, और क्या वो ऑनर एफर्ट्स नहीं करेगा? जी बिल्कुल करेगा एफर्ट्स तो। अच्छा, अगर ये लॉस बाई चांस कमा भी रहा है, तब भी हमें इसका पैसा तो वापस नहीं करना पड़ेगा, हमें इसको कोई सैलरी वगैरह तो नहीं देनी। भाई तुम तो ऑनर हो, तुम तो प्रॉफिट कमाओगे, अगर होगा तो तुम्हें सैलरी वेजेस वगैरह नहीं मिलेगा, तुम्हें इसकी रीपेमेंट वगैरह नहीं मिलेगी। ठीक, अगर हमने एक और नया ऑनर ले लिया, हमारे ऑनर अगर बढ़ गए एक से ज्यादा, तो हमारे इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। और यही तो है, जब आपके ऑनर एक से ज्यादा हो जाए, जब आपके ऑनर, देखिए आपका ऑनर अभी तक एक था, ठीक, अब ऑनर आपका क्या हो जाएगा भाई? एक से ज्यादा हो जाएगा। तो जब आपके ऑनर एक से ज्यादा हो, यानी कि कम से कम 2 हो, कम से कम कितने हो ऑनर? 2 हो, और इससे ज्यादा, यही तो है हमारी पार्टनरशिप। यही तो है हमारी क्या चीज? पार्टनरशिप, जहां पे ऑनर क्या होंगे? कम से कम तो 2 होंगे और इससे ज्यादा मैक्सिमम। ठीक, और यही हमारी क्या कहलाती है? पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक, अभी तक आप लोगों ने जो क्लास 11th में पढ़ा था वो था आपका क्या चीज? सोल प्रोप्राइटरशिप।
अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन अब आप क्लास 12th में आ गए हैं, अब आप पढ़ेंगे क्या? पार्टनरशिप अकाउंट, जहां पे ऑनर क्या होगा भाई? कम से कम तो 2 होगा ही होगा, और इससे ज्यादा एक नहीं होगा। अगर वो एक हुआ तो वो पार्टनरशिप नहीं, वो सोल प्रोप्राइटर कहलाएगी। ठीक, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हमारे इन दोनों का तो सॉल्यूशन हो गया। हमारा बिजनेस क्या हो सकता है? इजीली एक्सपेंड हो सकता है। अच्छा, हो सकता है किसी के दिमाग में सवाल उठ रहा हो कि सर अगर हमारे ऑनर एक से ज्यादा हो गए तो क्या हमारे अकाउंट में कुछ फर्क पड़ेगा? क्या हमें कुछ नए तरीके की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी? क्योंकि ऑनर तो भाई एक से ज्यादा हो गए। हम लोगों ने जो क्लास 11th में पढ़ा था वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए था ना। वहां पे हम लोग करते क्या थे बेसिकली? देखिए, वहां पे हम लोग करते क्या थे बेसिकली कि एक अकेला ऑनर होता था ना, वो क्या क्या करता था? देखिए भाई, सबसे पहला तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट वगैरह क्या करते थे? वो सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से वो क्या बनाते थे भाई? वो वाउचर बनाते थे, और फिर इस वाउचर की हेल्प से वो क्या बनाते थे जी? वो जर्नल बनाते थे, और फिर जर्नल की हेल्प से वो क्या बनाते थे जी? वो लेजर बनाते थे। भाई अकेला ही ऑनर देखो कैश बुक भी बनाता था भाई, और वो परचेस बुक यानी कि अदर बुक भी वो बनाते थे, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर। और भाई वही वो क्या करते थे? बीआरएस भी वही करते थे, वो ट्रायल बैलेंस भी वही बनाते थे भाई। ठीक, और भाई ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सारा काम अकेले ऑनर करते थे। सर क्या ऑनर बढ़ने से क्या हमारी इस अकाउंटिंग में कुछ फर्क पड़ेगा? क्या हमारे रूल्स बदल जाएंगे? जो हमारे डेबिट क्रेडिट के रूल्स होते थे, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जो हमारे होते थे, क्या इसमें कुछ चेंज आ जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं। आपके इस रूल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जो आपके रूल थे क्लास 11th में वही आपके रूल रहेंगे, यही सब आपको बनाना भी पड़ेगा। तो सर इसमें फिर डिफरेंस क्या हो गया कि आखिर हमने क्लास 11th में भी यही सब सीखा, क्लास 12th में भी यही सब सीखा? समझते हैं। देखिए, आपके रूल्स में कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। ठीक, सबसे पहली बात ये क्लियर रखना, वही आपके रूल्स होंगे डेबिट क्रेडिट के जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे, नॉमिनल अकाउंट के, पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के। और वही आपके मॉडर्न अप्रोच, वही आपका बीआरएस वगैरह बनेगा, वही ऐसे ही आपका ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, अदर बुक, सब वैसे का वैसा ही होगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक, अच्छा अब देखिए जरा, ट्रेडिंग अकाउंट क्लास 11th में क्या बनता था? सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनता था ना फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, और उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनता था जी? ट्रेडिंग अकाउंट बनता था। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट तक का अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो देखिए क्या आता था। सबसे पहले इस साइड आ जाता था हमारा ओपनिंग स्टॉक, फिर इस साइड हमारा क्या आ जाता था जी? परचेस वगैरह आ जाता था, है ना, और फिर माइनस कर देते थे परचेस रिटर्न, और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते थे। और इस साइड हमारा क्या आता था जी? सेल्स आ जाता था, हमारा सेल्स रिटर्न आ जाता था, और क्लोजिंग स्टॉक आ जाता था। ठीक, मैं वो सब फॉर्मेट नहीं लिख रहा, मैं बस आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट बनता था इसी तरीके से। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या निकला? ग्रॉस प्रॉफिट निकला। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट निकला मान लीजिए 50,000 का। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर इसके बाद कौन सा अकाउंट बनता था जी? इसके बाद बनता था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, और इसी ग्रॉस प्रॉफिट को फिर हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते थे जी? यहाँ पे ट्रांसफर करते थे, और वही हमारा यहाँ पे आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट कितने का? 50,000 का। ठीक, और फिर ऐसे ही यहाँ पे और सारे आइटम आते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से, और फिर हम यहाँ पे क्या करते थे? यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट निकालते थे। ठीक, और यही नेट प्रॉफिट फिर हम लोग क्या करते थे? इस नेट प्रॉफिट का भाई एक बैलेंस शीट बनती थी। क्या बनती थी? एक बैलेंस शीट बनती थी। ठीक, और यहाँ पे एक लाइबिलिटी का कॉलम होता है ना, लाइबिलिटी साइड होती है, और यहाँ पे आता है एक कैपिटल का। ठीक, और वही नेट प्रॉफिट हम लोग क्या करते थे क्लास 11th में? ये नेट प्रॉफिट लिया, सीधा इस कैपिटल में ले जा करके हम ऐड कर देते थे। ठीक,
क्लास 11th में यही होता था ना, आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, जिसमें आपका आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप लोग ट्रांसफर कर देते थे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसमें आप लोग फाइंड आउट करते थे नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को फिर आप लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे, भाई प्रॉफिट है, ऑनर का प्रॉफिट है तो ऑनर को देंगे, तो ऑनर के हमने सीधा अकाउंट में ऐड कर दिया ले जाकर के। ये होता था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप जो आप क्लास 11th में करते थे। लेकिन अब जरा खुद ही सोचना, वहां पे तो एक ऑनर था, वहां पे तो एक ऑनर था क्लास 11th में, लेकिन यहाँ पे एक ऑनर नहीं है। यहाँ तो ऑनर कम से कम तो 2 है और उससे ज्यादा। तो क्या ये बात सही होगी कि हम सीधा एक ही को प्रॉफिट दे दे? ये तो गलत हो गई ना बात। भाई हम एक को कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं? अगर ऑनर एक हो तो हम मान सकते हैं, ऑनर तो यहाँ कम से कम 2 है। हमने क्या करा, नेट प्रॉफिट कमाई, ये सीधा एक को दे दिया। एक के साथ तो नाइंसाफी हो गई है। अगर हमने आधा आधा भी बांट दिया तो लोग बुरा मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं कि बोल सकता है उसने तो ज्यादा मेहनत नहीं करी। भाई मैंने थोड़ी ज्यादा मेहनत करी थी, मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए था। ठीक ऐसे मतलब प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर हमने एक को दे दिया या एक को ज्यादा एक को कम कर दिया, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सीधा किसी को प्रॉफिट नहीं देंगे। ऐसे हम बोलेंगे नहीं, हम ऐसे प्रॉफिट नहीं देंगे, हम सीधा किसी एक को प्रॉफिट यहाँ पे दे ही नहीं सकते। हम क्या करेंगे भाई, ऑनर अगर एक होता तो हम तो सीधा उसके अकाउंट में ऐड कर देते, लेकिन ऑनर तो एक है नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने नेट प्रॉफिट कमाया है ना, हमें इसका बंटवारा करना पड़ेगा। हमें इसका क्या करना पड़ेगा, पहले बंटवारा करना पड़ेगा। तो बंटवारा हम करेंगे, ठीक, और हम नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ना करके सबसे पहले यहाँ ट्रांसफर करेंगे। ठीक, नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे 50,000 का, और फिर हम बंटवारा कर देंगे पार्टनर को। अच्छा, आखिर हम बांटेंगे कैसे पार्टनर में प्रॉफिट? तो हम बांटेंगे उनकी शर्तों के हिसाब से, जो कि हम आगे सीखेंगे फिलहाल। ठीक, और जैसे ही हम ये प्रॉफिट को बांट देंगे, हमारा यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा हमें क्लास 12th में। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली इन प्रॉफिट को बांटना सीखना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, सीधा एक ही ऑनर को देते थे पैसा प्रॉफिट, लेकिन अब ऑनर एक नहीं है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बांटना सीखना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा सर, तो क्या हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा फिर से, फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर हमें ये प्रॉफिट भी बांटना पड़ेगा और फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे? जी नहीं, आपको बस ये प्रॉफिट बांटना सीखना है। बस आपको ये सब तो आता ही है बनाना, ये आपके क्लास 11th तक ही थे। ठीक, तो आपको बस प्रॉफिट बांटना सीखना है क्लास 12th के अंदर। ठीक, अब देखते हैं, जरा देखिए, आपकी जो पार्टनरशिप है, आपकी जो पार्टनरशिप है, देखिए आपकी जो पार्टनरशिप है ना, उसकी एक डेफिनेशन गिवन होगी आपके बुक के अंदर। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। यानी कि जो आपकी पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो आपके एक एक्ट में लिखी है। हमारे बहुत सारे एक्ट होते हैं, वैसे ही आपके जो अकाउंट्स होती है ना, उसका भी एक एक्ट है, जिसको हम ये जो हम पढ़ रहे हैं ना पार्टनरशिप, इसका भी एक एक्ट है। उस एक्ट का नाम क्या है, सबसे पहला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 4 है ना, उसमें आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है भाई, देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profit of the firm of a business carried on all or any of them acting for all। इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है, किनके बीच में भाई, बिटवीन पर्सन्स के बीच में वो एक रिलेशन है, जहाँ पे जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है ना, वो पर्सन्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बंटवारा करते हैं, वो भी अपने हिस्से के हिसाब से। ठीक, अब ये जो पार्टनरशिप है, ये इसमें होता क्या है, इसमें सारे पार्टनर मिलके भी काम करते हैं, और कभी कभार क्या होता है भाई, एक पार्टनर काम करेगा सबके बदले में, यानी कि सबके बिहाफ में वो काम करेगा। ठीक, ये होती है हमारी पार्टनरशिप। अच्छा चलिए, अब हम लोग जरा इसके फीचर्स देख लेते हैं कि आखिर हम कब बोलेंगे कि वो पार्टनरशिप है, आखिर हम कब बोलेंगे वो पार्टनरशिप है। ठीक, अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आपके जब ऑनर एक से ज्यादा होंगे, यानी कि आपके ऑनर जब कम से कम 2 हों,
कम से कम 2 और मैक्सिमम जितने भी, यानी कि आपके जो ऑनर हैं वो कम से कम कितने होंगे, 2 होंगे, तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी। देखिए आखिर हम कब बोलेंगे कि वो पार्टनरशिप है, ठीक, तो उसके देखिए फीचर्स हम लोग जानते हैं कि आखिर हम किस बेस पे बोलेंगे कि वो पार्टनरशिप है। तो देखिए आपके जो ऑनर हैं जो, वो अगर क्या हो भाई, कम से कम तो वो 2 होने चाहिए, कम से कम वो क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी भाई, पार्टनरशिप। याद रखना आप लोग जो पढ़ते थे क्लास 11th में, वो थी सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे होता क्या था, एक ही ऑनर होता था, और जैसे ही ऑनर एक से ज्यादा हुए, कम से कम कितने हुए, 2 हुए, वो किसका फॉर्म ले लेंगे भाई, पार्टनरशिप का या फिर कंपनी का। और यही आपको पढ़ना है क्लास 12th में, पार्टनरशिप अकाउंट और कंपनी अकाउंट, ठीक। अच्छा सर, अब हम कब बोलेंगे कि वो पार्टनरशिप है और कब बोलेंगे कि वो कंपनी है, हम कब बोलेंगे, इसमें तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई मिनिमम 2 है, आखिर हम कब बोलेंगे कि वो पार्टनरशिप है। तो देखिए पार्टनरशिप के एक फीचर्स है, उसकी एक खासियत है, क्या है कि उसमें कम से कम 2 होंगे मेंबर, ऑनर पर्सन्स, और मैक्सिमम कितने होंगे भाई, 50। ये कहां पे लिखा हुआ है आपके, देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें आपके लिखा हुआ है कि मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 50 मेंबर होने चाहिए, तभी वो आपकी पार्टनरशिप कहलाएगी। अच्छा सर, फिर वो कंपनी कब कहलाएगी, आखिर वो कंपनी कब कहलाएगी, तो देखिए जब आपके कम से कम 2 होंगे मेंबर या पर्सन्स जिसे हम लोग कह सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 100। वैसे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे, ये हम लोग तब डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंपनी भी 2 पार्ट में फिर डिवाइड हो जाती है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी, ठीक। तो ये हम बाद में समझेंगे, फिलहाल हमारा फोकस होगा पार्टनरशिप के बारे में समझना। तो सबसे पहला आपको फीचर्स पता चल गया कि उसमें कम से कम कितने पर्सन्स होने चाहिए भाई, कम से कम उसमें 2 और मैक्सिमम 50 पर्सन्स होने चाहिए, तभी वो आपकी पार्टनरशिप कहलाएगी, वरना फिर वो पार्टनरशिप नहीं है, ठीक। अगर 50 से ज्यादा हो गए, नहीं, फिर वो पार्टनरशिप नहीं, फिर तो वो कंपनी का रूप ले लेगी, फिर वो पार्टनरशिप नहीं रही, ठीक। अच्छा सर, और इसकी खासियत बताइए जरा। तो देखिए इसकी एक और खासियत क्या है पार्टनरशिप की, इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो सर, ये अब एग्रीमेंट क्या होता है भाई, शर्तें, कि ये किस बेस पे, जब एक से ज्यादा लोग होते हैं ना, और सब मिलके क्या कर रहे हैं बिजनेस के अंदर भाई, प्रॉफिट वगैरह कमाने में हेल्प कर रहे हैं, तो उनके बीच में शर्तें होनी चाहिए। अगर उनके बीच में शर्त नहीं है तो क्या हो सकता है भाई, लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक। आपसी संबंध सही नहीं बनेंगे, वहां पे सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा। तो एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में कि कौन क्या करने वाला है, कौन कितना हिस्सा प्रॉफिट लेगा, कौन कैसे फिर काम करेगा, ठीक। इसकी एक और फीचर्स क्या है पार्टनरशिप की, लॉफुल बिजनेस की, ये लॉफुल होना चाहिए। तीसरा भाई, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, ये भी लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से रिवाइंड करते हैं जरा थोड़ा सा। हम लोगों ने सबसे पहले देखा पार्टनरशिप क्या होता है, इसकी हमने डेफिनेशन देखी, फिर हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया कि इसके फीचर्स के बारे में, ठीक। तो कंप्लीट है आज की क्लास।